नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करै छी नेपाल में कोरोना वायरस के प्रसंग से। पिछला 24 घंटा में थप 2739 जना में कोविड-19 के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। एहि संगे कोरोना संक्रमित के संख्या 1,99,760 पहुंचल अछि, जहिमे कोरोना सक्रिय संक्रमित के संख्या 38,035 रहल अछि। तहिना थप 853 जना कोरोना संक्रमण से मुक्त भेल अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमण से नीक भेनिहार के संख्या हाल तक 1,60,577 पहुंचल अछि। स्वास्थ्य मंत्रालय देने जानकारी अनुसार पिछला 24 घंटा में थप 22 जना संक्रमित के जान गेल अछि। एखन धरि 1,148 जना कोविड-19 के कारण जान गंवा चुकल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में थप 49 जना कोरोना वायरस से संक्रमित भेल अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय देने जानकारी अनुसार धनुषा में 11, बारा में 16, महोत्तरी में 10, सर्लाही में 7, रौथट में 4, सिरहा में 2, सप्तरी में 1 आ बाहर के जिला के 2 जना संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 16,117 पहुंचल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 181 जना के जान गेल अछि। प्रदेश 2 में सबसे बेसी परसा में 50 जना के जान गेल अछि। ताहि बाद सप्तरी में 31, सिरहा में 21, धनुषा में 19, बारा में 19, महोत्तरी में 17, सर्लाही में 13, रौथट में 10 जना के जान गेल अछि। 40 जना कोरोना से मुक्त भऽ कऽ पिछला 24 घंटा में आइसोलेशन से बाहर भेल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में 14,948 जना संक्रमण से मुक्त भऽ चुकल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में 1,36,487 जना के स्वाब संकलन कयल गेल अछि, जाहिमे से 807 टा के नतीजा आबऽ बाकी अछि। 80 जना आइसोलेशन में आ 957 जना होम आइसोलेशन में रहल अछि। तहिना क्वारंटीन में 43 आ होम क्वारंटीन में 296 जना रहल अछि। कर्मचारी के कोरोना संक्रमण देखल गेला बाद भक्तपुर के यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय बंद भेल अछि। कार्यालय प्रमुख सहित अन्य कर्मचारी के संक्रमण देखल गेला बाद पिछला आइत रवि दिन से सेवा बंद करऽ पड़ल, कार्यालय जानकारी देलक अछि। कार्यालय दोसर सूचना नहीं आबऽ धरि सेवा बंद रहबाक सूचना जारी केलक अछि। भक्तपुर के कार्यालय बंद रहलो पर उपत्यका के अन्य यातायात कार्यालय खुला रहल अछि। ऐसे पहले से हो उपत्यका के ठूलो भरियांग, सतुंगल लगायत कार्यालय के कर्मचारी के कोरोना देखल गेला बाद सेवा बंद कयल गेल छल। जनता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र यादव वर्तमान सरकार संघीयता आ गणतंत्र समाप्त करऽ के षड्यंत्र कऽ रहल आरोप लगौलनि अछि। जसपा निकट युवा संघ आई जनकपुर धाम में आयोजना केने पार्टी प्रवेश कार्यक्रम में अध्यक्ष यादव नेपाल के संविधान से अपरिवर्तनीय रूप में राखल संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के सरकार चुनौती देने बतौलनि अछि। देश कोरोना महामारी के संकट झेल रहल समय सरकार के मुख्य कर्तव्य जनता के जान के सुरक्षा होबे में सरकार ओहि से विमुख भ बाकी चलखेल में लागल देश के लेल दुर्भाग्य भेल बतौलनि अछि। सरकार के गलत योजना युवा के लेल योजने नहीं बनले अखन तक जे युवा के एक शक्ति के रूप में रूपांतरित करे और वो शक्ति लगाकर देश के बनावे। एक तरह के कोई योजना और नीति न रहले देश के, और शिक्षा के क्षेत्र में बर्बाद कर दिल के। उद्योग धंधा चौपट भ गेले और जब शिक्षा ध्वस्त भ जाय छे तो सब चीज बर्बाद भ जाय छे। आज देश भर में भ्रष्टाचार लूटतंत्र बढ़ रहा है। सरकार कहां से पते नहीं छे। के महामारी के समय में सरकार के चाहिए कि हॉस्पिटल सब में जनशक्ति के व्यवस्था करे। सरकार की कर रहल छे प्रधानमंत्री आपनो जान आफे जो आनो सरकार लेके कर न सकते। जनता के जनधन के सुरक्षा कर नहीं सक वाला सरकार के आवश्यकता नहीं रहल उल्लेख करैत ओ अपना सेहो सरकार विरुद्ध सब मोर्चा में लड़बाक बतौलनि अछि। समाजवादी युवा संघ के जिला अध्यक्ष दीपेंद्र कापड़ के अध्यक्षता में भेल उक्त कार्यक्रम में युवा संघ के केंद्रीय अध्यक्ष योगेंद्र राय यादव, जनकपुर धाम महानगर पालिका के प्रमुख लाल किशोर शाह, बौद्धिक पेशाकर्मी महासंघ के केंद्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र कुमार यादव सहित के वक्ता सब संबोधन केने छलाह। कार्यक्रम में विभिन्न पार्टी परित्याग केने करीब 300 युवा सब प्रमुख अतिथि यादव द्वारा पार्टी में स्वागत कयल गेल अछि। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी राप्रपा कोरोना वायरस महामारी नियंत्रण में सरकार असफल भेल निष्कर्ष निकालक अछि। राप्रपा अध्यक्ष त्रय कमल थापा, पशुपति शमशेर जबरा आ डॉक्टर प्रकाश चंद्र लोहनी के मंगल दिन बैसल बैठक से कोरोना नियंत्रण में सरकार के असफलता, भ्रष्टाचार लगायत के विषय ल संघर्ष करबाक छलफल भेल जानकारी देलनि। बैठक से स्थानीय तह में पार्टी समायोजन के तीव्रता देल गेल निर्णय समेत केने थापा बतौलनि।
भक्तपुर के चांगू नारायण नगरपालिका में विश्व के ऊंच त्रिशूल स्थापना भ रहल अछि। महाकाल त्रिशूल डाँडा उपभोक्ता विकास समिति चांगू नारायण नगरपालिका वार्ड 5 स्थित धार्मिक महत्व के दोलागिरी पर्वत में अवस्थित मूलकोटगढ़ी महाकाल त्रिशूल डाँडा में विश्व के ऊंच त्रिशूल स्थापना कर लागल अछि। कुल 2 करोड़ 70 लाख रुपया लागत में विश्व शांति राष्ट्र कल्याण हेतु निर्माण होबय लागल त्रिशूल के लंबाई जमीन के सतह से 100 फीट ऊंच हेबाक आ जमीन के नीचा करीब 8.5 फीट हेबाक अछि। भीतरी भाग में लोहा आ बाहरी भाग में तांबा के धातु से निर्माण होबय लागल त्रिशूल के निचलका भाग में करीब 150 जना तक अँट सकवला ध्यान केंद्र समेत निर्माण होबय लागल समिति के अध्यक्ष श्री कृष्ण खड्का जानकारी देलनि। यसलाई चाहिँ स्मुथ फेस बनाउने भन्ने हाम्रो डिजाइन अनुसार छ है। भित्र स्टिल फलाम के हो? यो चाहिँ फुल स्टिल स्ट्रक्चरको हो। भित्र चाहिँ हाम्रो स्टिल स्ट्रक्चरको फलामको हाम्रो कनेक्सनहरू हुँदै फुल स्टिल स्ट्रक्चरको बाहिरबाट जस्ट त्यो पित्तलको चाहिँ कभरिङ हुने भयो। यो स्ट्रक्चरको टोटल बजेटिङ चाहिँ हामीले 2 करोड 70 लाख निकालेका छौँ। यसमा चाहिँ यसको यो फुल स्टिल स्ट्रक्चर प्लस यो कुटीको निर्माण प्लस हाम्रो यो तामाको कभरिङ शुद्ध गरेर चाहिँ यो अमाउन्ट आएको हो। चांगू नारायण नगरपालिका के मेयर सोम प्रसाद मिश्र देश भर बढ़त क्रम में रहल कोरोना वायरस के जोखिम के कारण नगरपालिका से मठ मंदिर पार्टी पौवा लगायत निर्माण कर से बेसी स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण में जोड़ देल गेल बतौलन। नकै भएर आयो सायद हामी नगरपालिकाले बाटोघाटो खाने पनि केही गर्नै नसकौँला, सबै हामीले त्यतै लगानी गर्नुपर्ने स्थिति होला। अब यतिकै यहीमा स्थिर रह्यो घट्न थाल्यो भने हामी अरू केही हाम्रा योजनाहरू पाइपलाइनमा भएका कामहरू छन्, निर्णय भएका ठेक्कापट्टा भएका कामहरू छन्, तिनलाई हामी अघि बढाउन सकौँला। अहिले यति बेला हामीलाई अप्ठ्यारो के छ भने आजको दिनमा चाहिँ मन्दिर पार्टी पौवा स्वागतद्वार चौतारा नबनाउने भन्ने नीति सरकारी पनि हाम्रो पनि। त्रिशूल अर्को वर्ष बनाउँदा पनि हुने, तर मान्छे मर्न लागेको ज्यान त पख यसपालि बजेट छैन भन्दा नहुने, त्यो खालको स्थिति छ। र स्वास्थ्य मूलकोटगढ़ी में विश्व के ऊंच त्रिशूल बाहेक 55 फीट ऊंच गोरखनाथ के मंदिर, मूलकोटगढ़ी द्वार, सत्तल त्रिशूल डाँडा से साँखू तक जोड़े वाला सीढ़ी मार्ग लगायत निर्माण शुरू कर के गुरु योजना समेत रहल अछि। त्रिशूल के शिलान्यास यह मंगसिर 22 गते होबे के अछि, करीब 9 महीना में निर्माण संपन्न हेबे के बतायल गेल अछि। एहि वर्ष तिहार में झिलिमिली बत्ती के व्यापार 70% कम हेबाक अनुमान व्यापारी सब केलक अछि। कोरोना संक्रमण के जोखिम के कारण विगत के तुलना में एहि वर्ष 70% व्यापार कम हेबाक व्यापारी सब के अनुमान अछि। तिहार आब किछ दिन मात्र बाकी रहलो पर बाजार में विगत जकाँ तामझाम नहीं देखल गेल अछि। तिहार में नेपाली सब सबसे बेसी विद्युतीय बत्ती प्रयोग करैत अछि, लेकिन एहि बेर कोरोना के कहर केला से व्यापार कम हेबाक कहैत व्यवसायी सब निराश बनल अछि। सुंधारा क्षेत्र में 10 साल से व्यापार करैत आयल मनीष विक्रम शाह कोरोना के कारण व्यापारी सब समस्या में पड़ल बतौलन। तिहार में सबसे बेसी व्यापार होबला झिलिमिली बत्ती से हो एहि वर्ष 30% से बेसी होब नहीं सकत बतौलन अछि। ब्याजहरू ऋणहरू तिर्न हामीलाई एकदमै गाह्रो अप्ठ्यारो परिरहेछ। व्यापारहरू भन्यो भने 30% पनि लगभग छैन अहिले, पहिलाको तुलनामा साह्रै खस्किएको छ व्यापार। त्यही हिसाबले जाँदा अब यसपालि यो तिहारमा झिलिमिली बत्ती विशेष भनेर बेचिने गरिन्थ्यो। त्यो बेलामा धेरै मात्रामा सामान आउँथ्यो। योभन्दा अगाडि चाहिँ पहिले वर्षहरूमा धेरै सामान खपत हुन्थ्यो। जति सामान खपत हुन्थ्यो त्यसको 30% पनि लगभग अहिले छैन। मार्केट एकदमै डाउन छ। अनि अब आएको सामान पनि सकिने बिक्ने हो कि नबिक्ने हो त्यो स्थितिमा छ। अनि पहिला जति अब 2-4 अरबको सामान आउँथ्यो भने अहिले त लगभग 50 करोडको पनि नहोला यो सामान आएको पनि। त्यो स्थितिले गर्दा हामीहरू व्यापारीहरू साह्रै मर्कामा परेका छौँ अहिले। त्यही हो, हामी मर्कामा छौँ। अब के हुन्छ हैन, हेर्दै जाउँ। कति व्यापारीहरू विस्थापित पनि भइसके हैन।
अब यसै गरी विस्थापित हुँदै जाने हो भने त अब त्यो देशको एउटा आर्थिक नै प्रणाली नै ध्वस्त हुँदै जानु हो। यो कुरा अब सरकारले बुझेर बेलायमा यसप्रति सचेत भएर चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझेर केही कदम चाल्यो भने राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो एउटा सुझाव पनि हो। अब सरकारले गर्ने भनेको त ला पैसा तलाई भनेर दिने त्यस्तो हामीले होइन। अब सरकारले हाम्रो माध्यमबाट करमा जस्तै हामी ट्याक्स तिर्छौँ होइन, त्यो ट्याक्सहरूमा सहुलियत अलिकति, जस्तो हामी ब्याङ्कहरूबाट ऋण लिन्छौँ, ब्याङ्कहरूले चाहिँ अब हामीलाई अलिकति ब्याजमा सहुलियत त्यस्तै दोसर व्यापारी भक्ति प्रसाद भट्टराई से हो बाजार में झिलिमिली बत्ती किन वाला सबके भीड़भाड़ विगत जका नहीं भेल बतौलन। भिड कस्तो हुन्थ्यो व्यापार पहिलेतिर ठिकै हुन्थ्यो। अहिले यो कोरोनाले गर्दा चाहिँ अलि मान्छे फटाफुट्टा आउने काम भइरहेछ। नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघ के अनुसार विगत वर्ष 40% कम मात्र बत्ती सब आयात भेल बतौलन। कोरोना के कारण व्यवसायी सब होबय वाला समस्या आ चीन संघ के नाका से सहज रूप में सामान आयात नहीं भेला से समस्या बढ़ल महासंघ के कहब अछि। देश में लोड शेडिंग के समस्या सेहो हटला बाद विद्युतीय बत्ती में आकर्षण बढ़ल अछि। बारा में आगिलगी से 7टा फूस के घर जरि कर नष्ट भेल अछि। कलैया उपमहानगर पालिका 24 सखुई रहवला शोभालाल चौधरी के घर में अचानक आगिलगी भेला से 7टा घर जरि कर नष्ट भेल अछि। आगिलगी से 8,85,000 रुपया मूल्य बराबर के क्षति भेल अनुमान कयल गेल। जिला प्रहरी कार्यालय बारा के प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक गौतम मिश्र जानकारी देलनि। आगिलगी में पैर स्थानीय शोभालाल चौधरी, टुकल महतो के 2-2 लाख, राम अवतार चौधरी के 1 लाख, शिशुपाल चौधरी, रामकिशोर चौधरी आ करी खां थारू के 50-50 हजार तथा रामलाल चौधरी के 1,85,000 मूल्य बराबर के क्षति भेल अनुमान कयल गेल। प्रहरी चौकी पचरौता जनौलक अछि। सोम के दोपहर में अचानक आगिलगी शुरू भेल छल। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्व भर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतक की संख्या 12,71,398 पहुंचल अछि। संक्रमित के संख्या विश्व में 5,13,59,570 पहुंचल अछि। संक्रमित में से 3,61,48,219 गोटे इलाज बाद ठीक भेल अछि। कोरोना वायरस से सबसे बेसी अमेरिका में 2,44,449 गोटे के जान गेल अछि। ओतऽ 98 लाख से बेसी संक्रमित रहल अछि। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 1,62,638 गोटे के जान गेल अछि। तेसर सबसे बेसी भारत में 1,27,104 गोटे के जान गेल अछि। भारत में 85 लाख से बेसी संक्रमित अछि। मेक्सिको में 95,226, बेलायत में 49,238, इटली में 31,750 के जान गेल अछि। तहिना सऊदी में 5,559, यूएई में 515, मलेशिया में 300 आ कतर में 232 के जान गेल अछि। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रक्षा मंत्री मार्क एस्पर के पद से बर्खास्त कयलनि अछि। किछु दिन इम्हर ट्रंप आ एस्पर के फरक मत सार्वजनिक होइत आयल छल। आब नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के प्रमुख क्रिस्टोफर मिलर रक्षा मंत्री के भूमिका निर्वाह करबाक बताओल गेल अछि। एस्पर के बर्खास्त कयल लगले मिलर पेंटागन स्थित रक्षा मंत्रालय प्रवेश केने देखल गेल बीबीसी बतौलक अछि। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेन पदभार ग्रहण नहीं करऽ धरि ट्रंप निर्णय कऽ सकता। बाइडेन 2021 जनवरी 20 में अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के पदभार ग्रहण करता। अब खेल समाचार। कोरोना महामारी के कारण खेल तालिका गड़बड़ायल अछि। कोरोना महामारी नहीं भेल रहे त एखन खेलकूद के माहौल नीके उत्साहित रहत। कोरोना से वर्ष भर के तालिका प्रभावित भेला से खिलाड़ी से पदाधिकारी तक निराश भेल अछि। कोरोना महामारी बहुत क्षेत्र के प्रभावित बनबैत खेलकूद क्षेत्र के सेहो प्रभावित बनौलक अछि। फुटबॉल के विश्व कप छनौट तालिका अंतिम समय में आबिकऽ स्थगित भेला पर खिलाड़ी में निराशा देखल गेल अछि। सरकार से होइत आयल राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता सेहो अन्योल में रहल अछि। पोखरा में आयोजना होबला 9म राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता बारे कोविड के कारण अन्योलता भेल आ बोर्ड बैठक बाद मात्र पता हेबाक राष्ट्रीय खेलकूद परिषद के उपाध्यक्ष शिव कोइराला बतौलनि। खण्डमा हामी सबै सचेत रह्यौं भने वा क्रियाशील रह्यौं भने हामी 1 महिनामा सबै तयारी पूरा गर्न सक्छौं। त्यो मानसिकता सहित त्यो मनोबल सहित अगाडि बढ्नुपर्छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद त्यसको फुल कमिटी अध्यक्षदेखि अन्तिम सदस्यसम्म हामी त्यसरी लाग्नुको विकल्प छैन। आगामी क्यालेन्डरका सन्दर्भमा
वा 9औं राष्ट्रिय गेमको सन्दर्भमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको बोर्डको बैठक तिहारको आसपासमा तिहार लगत्तै हामी बस्छौँ। त्यसले आगामी 1 वर्ष, 5 वर्ष र 20औं वर्षका आफ्ना कार्ययोजनाहरू पनि तय गर्छ। त्यसले अहिले नयाँ लागू भएको ऐन, त्यसका नियमावलीहरू लगायत सबै पूर्ण गर्नुपर्ने विषयवस्तुहरूलाई पनि पूर्णतामा लैजान्छ। आगामी विकासका योजनाहरूका सन्दर्भमा पनि त्यसले फुल बडीले छलफल गर्छ र सामूहिकतामा खेलकुदको योजना निर्माण भन्ने मानेमा हिजो जसरी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद चल्न सकेको थिएन, अब फरक ढङ्गले चल्छ। र त्यो बैठकमा जोड मैले यहाँलाई भने जस्तै 9औं राष्ट्रिय मनसा 9 महीना से बेसी समय धरि खिलाड़ी खेलकूद गतिविधि से बाहर रहला से एहन असर देखल गेल अछि। खेलकूद जीवन अछि कहि कऽ खिलाड़ी सब में नकारात्मक असर पड़े के शुरू भ चुकल अछि। सार्वजनिक कार्यक्रम में खिलाड़ी राष्ट्र के गहना होइत सब अभिव्यक्ति देलो पर नियमनकारी निकाय के पदाधिकारी सब आब खिलाड़ी के भविष्य के बारे में सोचे के समय आयल अछि। 13हम संस्करण के इंडियन प्रीमियर लीग IPL क्रिकेट के फाइनल खेल आइ भ रहल अछि। UAE के दुबई अंतर्राष्ट्रीय मैदान में रात 8:30 बजे से खेल साबिक विजेता मुंबई इंडियंस आ पहिल बेर फाइनल में पहुंचल दिल्ली कैपिटल्स बीच प्रतिस्पर्धा भ रहल अछि। मुंबई पहिल क्वालिफायर में सेहो दिल्ली के पराजित क फाइनल में आयल अछि। दोसर क्वालिफायर में सनराइजर्स हैदराबाद के पराजित करैत दिल्ली पहिल बेर फाइनल में पहुंचल अछि। लीग चरण में मुंबई शीर्ष आ दिल्ली दोसर स्थान में छल। दू टीम बीच उपाधि के लेल पहिल बेर प्रतिस्पर्धा भ रहल अछि। मुंबई इंडियंस एहिसँ पहिले 4 बेर IPL के खिताब जीत चुकल अछि। सन 2013, 2015, 2017 आ 2019 में खिताब जीतल अछि। बेस त अपन समाचार एखन लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।